कुर्ला सीएसटी रोड पर लगी 2:30 बजे आग, सुबह 6 बजे बुझी, सिस्टम पर उठा सवाल। हम लोग आए तो यहाँ 1 से 2 फायर ब्रिगेड आई थी। हम लोग उन लोग को बोले कि भाई आप बाजू से कंट्रोल कर लो, यहाँ से पीछे से कंट्रोल कर लो, या फिर ये ब्रिज है सीढ़ी लगाकर आप ऊपर से पानी मारो तो कंट्रोल हो जाएगा, जल्द से जल्द कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन कोई बात सुन ही नहीं रहा था। उनके बस 1-2 आदमी थे, बस वो आगे आगे मार रहे थे, पीछे पूरा जलते जा रहा था और बहुत भयानक लगी। तो अगर ये शुरुआत में कंट्रोल किया जा सकता तो आपको लगता है इतने गाले जलते? बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत में कंट्रोल किया जा सकता था। अगर ये चाय लेते तो कंट्रोल करते थे, हो जाता था। अंदाजा कितने गाले जले? अंदाजा पूरे गाले जल गए। इसमें कम से कम 40 से 45 दुकानें थी, सभी की दुकानें जल गए, सबका नुकसान। किसी का एक सामान, एक माल नहीं बचा है। पाइप गली का हिस्सा पूरा एक पट्टा पूरा जल के खाक हो चुका है। एक एक आदमी अपने आंखों से आंसू निकाल चुका है और एक एक आदमी, मैं खुद रो चुका हूँ। मैं डिटेक्शन के हमारे वाल्मीकि साहब को गले लग के मैं खुद रोया हूँ कि साहब ये मैं अपने आंखों के सामने मेरे भाइयों का, मेरी मार्केट वालों की दुकान चलती हुई देख के, उनके नुकसान को देख के मेरे आंख से आंसू आ रहे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त कुर्ला वेस्ट के जो सीएसटी रोड है वहाँ पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे वाला परिसर जो देख रहे हैं इसे पाइप गली करके जाना जाता है, जिसे हारून कंपाउंड भी कहा जाता है। और यही जगह पर रात करीब 2:30 बजे ऐसी भीषण आग लगी। इस आग ने अपनी चपेट में लगभग जो है वो आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन अंदाजा कहा जाए तो 40 से 50 गालों को अपनी चपेट में ले लिया और ये सभी गाले जल करके खाक हुए। हालांकि उस समय ये सवाल उठा जब 2:30 बजे आग लगी तो यहाँ भीषण रूप ले रही थी, मगर कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानिक जो गाला मालिक है उनका कहना है कि सही तरीके से जो सिस्टम का काम करने का तरीका था वो नहीं था और यही वजह थी कि आग इतनी बढ़ गई कि काबू करने के लिए सुबह 6 बज गए। अब ये अगर सुबह शुरुआत में, अगर रात में जिस समय आग लगी थी उस समय सभी फुर्ती के साथ अगर काम किया जाता तो आज कुछ गाले जो है वो बच सकते थे। हमारे साथ गाला के जो मालिक है वो मौजूद है। क्या नाम? मैं भाड़ूत हूँ गाले में। ये आपका पीछे का? हाँ, ये पीछे का गाला अपना है। मैं भाड़ूत हूँ। कैसे पता चला, कैसे मालूम पड़ा? मुझे यहाँ के लोकल जो लोग हैं अपने यहाँ के किस्मत नगर के, वो लोगों ने फोन करके मुझे बोले कि हमारे घर यहाँ आग लगा है दुकान में। फिर वीडियो कॉलिंग करके दिखाया कि तो बहुत भयंकर आग लगी हुई 2:30 बजे। तो मैं वहाँ से भाग के आया, रमजान भाई को फोन किया, हम लोग यहाँ आए तो देखिए जब तक तो पूरी एकदम आग की लपटें आपको नजरें आ रही थी। तो उस समय कैसा आपका माहौल था? क्या आप बोल रहे थे कि यहाँ पर जल्दी आग हो जाए? किस तरीके का आपके हिसाब से सिस्टम काम कर रहा? हम लोग आए तो यहाँ 1 से 2 फायर ब्रिगेड आई थी। हम लोग उन लोग को बोले कि भाई आप बाजू से कंट्रोल कर लो, यहाँ से पीछे से कंट्रोल कर लो, या फिर ये ब्रिज है सीढ़ी लगाकर आप ऊपर से पानी मारो तो कंट्रोल हो जाएगा, जल्द से जल्द कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन कोई बात सुन ही नहीं रहा था। उनके बस 1-2 आदमी थे, बस वो आगे आगे मार रहे थे, पीछे पूरा जलते जा रहा था और बहुत भयानक लगी। तो अगर ये शुरुआत में कंट्रोल किया जा सकता तो आपको लगता है इतने गाले जलते? बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत में कंट्रोल किया जा सकता था। अगर ये चाय लेते तो कंट्रोल करते थे, हो जाता था। अंदाजा कितने गाले जले? अंदाजा पूरे गाले जल गए। इसमें कम से कम 40 से 45 दुकानें थी, सभी की दुकानें जल गए, सबका नुकसान। किसी का एक सामान, एक माल नहीं बचा है। आपका लगभग तकरीबन कितने का नुकसान हो? अभी पूरे गाले आपका तकरीबन? अभी एक आदमी का कम से कम मैं गिरे हालत में छोटे से छोटे आदमी का पकड़ लूंगा तो भी 5-6 लाख रुपए का, एक छोटे से छोटा आदमी जिसका गोडाउन होगा। अब उसमें 40-45 दुकानें हैं और किसी के पास जो है 20-25-30 लाख के भी माल है, ऐसे करके। तो जिस समय ये तमाम चीजें हुई उस समय रमजान चौधरी भी मौजूद थे। आपने जब यहाँ पर आग को देखा कि आग कंट्रोल हो सकती थी, आपने तमाम प्रयास किया, क्या लगा कि सिस्टम कितना फुर्ती से काम कर रहा था या वो इतना इस मामले पर जागरूक था? अफजल भाई, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब मैं आया हूँ यहाँ पे सीएसटी पे आके देख रहा हूँ तो सिस्टम में कोई फुर्ती नहीं थी। तो ये आप ठेला देख सकते हैं, इस ठेले के पास दिखाइए जरा, इस ठेले को चिपक करके यहाँ से पानी मारा जा रहा था इतना दूर से। आग बहुत ही काफी ज्यादा लगी हुई थी और काफी भयानक लगी हुई थी और इतने हद में कंट्रोल किया जा सकता था अगर वो, जैसे बोलते ना फायर ब्रिगेड, एक जान पे खेल करके बचाते हैं। जान देने की जरूरत नहीं थी ना, जान पे खेलने की जरूरत थी। वो थोड़ा और आगे आते ना तो कुछ माहौल और भी बदल सकता था और कई दुकानें बच सकती थी। लेकिन वो इतने दूर से पानी मार रहे थे और कई ऐसी जगह थी कि छत पे से यूज कर सकते थे, वो छत यूज कर सकते थे। आप बताए थे ये चीज बताई गई उन्हें
कि सर ये, बल्कि बाजू वाले ने इजाजत भी दिया कि हमारे यहाँ से आप यहाँ से चढ़ के पार लीजिए, कर लीजिए। फिर बाद में हवा का रुख बदला, जब आग एक अपने शबाब पे आई तो हवा का रुख बदला, और रुख बदलने के बाद उसने चपेट में अपने बाजू वाले गाली भी ले ली। क्या लग रहा है कि कैसे आग लग सकती है? आपको क्या लग रहा है कि आग? ये तो अफजल भाई नहीं बता सकते कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या कोई सिगरेट दारू क्या पिया क्या खाया क्या मालूम, कुछ ये इसके बारे में क्लियर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि फिलहाल हमारी फायर ब्रिगेड की जो टीम आई थी, जो भी हमारे यहाँ पे पुलिस की टीम आई थी, जो भी थे, वो हम लोगों ने यहाँ की लोकल हमारे जब सभी दुकानदार भी रात भर यहाँ आ गए, आजू बाजू के सब लोग आ गए, हर कोई मालिक भी आ गया, दुकानदार का बढ़ोतरी भी आ गया, जिसका जो कुछ भी माल था 1 रुपए का हो या 1 लाख का हो, हर कोई यहाँ मौजूद है। उस टाइम से लेके अभी तक हर किसी का दिल दुख रहा है, हर किसी का दिल रो रहा है, हर कोई परेशान है और थक चुका है, क्योंकि कभी पुलिस भगा रही है, कभी कोई यहाँ से भगा रहा है, कोई अपना घर जलता देख रहा है, कोई अपनी दुकान चलती देख रहा है, कोई अपना माल चलता देख रहा है, उसका सीना जल रहा है और यहाँ मतलब भगाया जा रहा है कि भागो यहाँ से। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बार बार समझाया गया कि सर पुलिस हो सके तो कोशिश कर सके आप नजदीक से काम करें, लेकिन वो उनका एक ही कहना था कि हमने इसका कोर्स किया है और हमको मालूम है कि किस तरह से काम करना है। 3.5-4 जो घंटे आपको लग रहा है कि लगे हैं, कितने घंटे में आपको लग सकता था कि आग बुझ सकती? जो अभी जो उन्होंने एक्शन लिया है, जो ये गाड़ी लाई है अभी बड़ी वाली, ये गाड़ी अगर वो उसी वक्त, अगर वो इस तरह से काम करते, ये गाड़ी उसी वक्त लाते, भले इसका क्या लगता, क्या चार्जेस जो भी लगता, वो तो बुझाने करने के बाद आप खुद ही जिनकी दुकानें या जो भी रीजन है आप लिख करके उनसे वो ले सकते थे, कर सकते थे, जो भी होता है एक जो भी अमाउंट बनता है या जो भी होता है XYZ, अपने को इस बारे में नहीं नॉलेज, तो आप ले सकते थे या कर सकते। तो आपका काम था पहले बचाना, बाद में उसका जो कुछ भी होता वो बाद में आप दुकान वालों से, मालिकाना से, सबसे बात करके कर सकते थे। लेकिन इसको लाया गया सबसे एंडिंग में, सबसे लास्ट में, जब तक सबकी दुकानें जल के खाक हो चुकी। ये भाई हमारे इलियास भाई ने 40 से 45 दुकान बताया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अंदाजा मेरे हिसाब से 100 प्लस, मैं आपको बताऊंगा 100 प्लस दुकान इलियास भाई के अंदाजे में 40 से 45 दुकान है फजल कंपनी की। लेकिन मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप पाइप गली, अगर आप अभी पीछे का राउंड मार के आ रहे, पाइप गली का हिस्सा पूरा एक पट्टा पूरा जल के खाक हो चुका है। एक आदमी अपने आंखों से आंसू निकाल चुका है और एक आदमी, मैं खुद रो चुका हूँ। मैं डिटेक्शन के हमारे वाल्मीकि साहब को गले लग के मैं खुद रोया हूँ कि साहब ये मैं अपने आंखों के सामने मेरे भाइयों का, मेरी मार्केट वालों की दुकान चलती हुई देख के, उनके नुकसान को देख के मेरे आंख से आंसू आ रहे। उन्होंने मुझे समझा, दिलासा दिया कि अपने आप को संभालो। ये तमाम चीजें जिस तरीके से हुई है, ये आप देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ पर है और सभी लोगों ने काफी यहाँ पर मुशक्कत की, तमाम तरीके से जो सिस्टम था उसे कहा कि सही तरीके से अगर पूरा जो है फुर्ती तरीके से, जिस तरीके का अभी डिपार्टमेंट काम करा अगर उस समय करता तो ये आग उतने घंटे में नहीं जो है बुझती जितना अभी इस समय लगा है। अभी ये तमाम जिस तरीके से पूरा CST रोड का हारून कंपाउंड, पाइप गली जल करके खाक हुआ है, उस खाक होने के बाद कैसे जो है प्रशासन इस मामले को आगे जांच करके कार्रवाई करता है या इस मामले पर किस तरीके से आगे कानूनी कार्रवाई की जाती है, सबसे बड़ा सवाल है। मगर ये जो जल करके खाक हुआ है, ये अभी इसका कारण आना जो है स्पष्ट बाकी है। कैमरामैन आमिर सेठ के साथ